यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। केरल से आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर दुख विपत्ति समस्या मुसीबत आती है, तब हमारे जीवन के लिए दूसरों का सुझाव देना, सलाह देना, सांत्वना देना अति आवश्यकता होता है। यदि परिवार में इस प्रकार की परिस्थिति है तो परिवार के मुखिया के द्वारा से, समाज में है तो समाज के अगुओं के द्वारा से, कलीसिया में है तो कलीसिया के अगुओं के द्वारा से। ऐसे ही सांत्वना की बातों को हम इब्रानियों के पत्री उसका 5 अध्याय 7 से 10 पद में देखने पाते हैं। ये उन यहूदियों को सांत्वना की बातें कही जा रही है जो लोग विश्वास के कारण से सताहट का सामना कर रहे थे और तितर बितर हो जा रहे थे, मानो कि वे लोग विश्वास खोने पर थे, ताकि उनको सांत्वना देने के द्वारा वे विश्वास में बने रहे। ये उनका उद्देश्य था। इस कारण से जैसे कि हम जानते हैं यहूदियों के जीवन में जो सताहट का सामना हुआ वो रोमन सम्राट नेरो के समय से ज़्यादातर शुरू हुआ, जो कि 64 से 68 ईस्वी में ज़्यादातर इस प्रकार की सताहट को हम देखने पाते हैं। और ये सताहट न केवल वो सम्राट रहते हुआ, उसके बाद जितने भी सम्राट होते गए, सब सम्राटों के समय में कुछ ना कुछ सताहट होते गया। और जब तक एक सम्राट जो समझदार और एक अच्छा सम्राट नहीं बना, जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन, ये सम्राट बनने के बाद में मसीह को उन्होंने ग्रहण कर लिया। हालांकि तुरंत बपतिस्मा नहीं लिया, परंतु उन्होंने ग्रहण करने के बाद में मसीहियत को फैलाने में सहयोग किया। जिन्होंने 313 लगभग में उन्होंने ये घोषणा कर दिया जितने मसीह लोग स्वतंत्र पूर्वक उसके राज में सेवा आराधना कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने संडे का दिन को, इतवार का दिन को छुट्टी की घोषणा भी कर दिया, ताकि वे लोग आराधना उपासना कर सकें। और इस तरह से वो उनका समय से बेहतर होने गया। उससे पहले जितने लोग थे, जबकि इस वचन लिखा गया है, लोग सताहट का सामना कर रहे थे, करने वाले थे, इसलिए पहले से उनको इस प्रकार की बातों को, ये सताहट का कारण ये था कि ये लोग नहीं पहचान पाए यीशु मसीह को, यीशु के उद्धार काम को ना पहचानने के कारण से, या तो कहिए मसीहियत के प्रति गलत फहमी, जो कि वर्तमान समय में इस प्रकार के बातों को देख सकते हैं। इसलिए पहला कोरिन्थ 1 अध्याय 18 पद में जैसे कि कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता की बातें। यानी कि यीशु का क्रूस में मृत्यु सहना जो लोग नहीं जानते उनके लिए मूर्खता की बातें हैं कहता है, जो लोग समझदार हैं जानते उनके लिए उद्धार की बातें हैं कहता है। और आज का वचन को जब हम देखने पाते हैं, इनको सांत्वना देने के क्रम में यीशु का याजकीय काम के बारे में चर्चा करता है। इसलिए हमने इसका शीर्षक ही रख दिया, यीशु उत्तम महायाजक। यीशु उत्तम महायाजक, उत्तम महायाजक ये यीशु का एक पदवी था। असल में यीशु का राजा के रूप में भी हम जानते हैं, ये एक पदवी था। दूसरा एक भविष्यवक्ता के रूप में देखने पाते हैं, ये भी एक पदवी था। तीसरा एक महायाजक के रूप में, तीनों रोल में यीशु को देखने पाते हैं जीवन काल में। और अंतिम समय में इन घटनाओं को देखने पाते हैं। राजा के रूप में यरूशलेम में गधा के ऊपर में बैठ के प्रवेश करते हैं। यरूशलेम के विनाश के बारे में वो भविष्यवाणी करते हैं भविष्यवक्ता के रूप में। और महायाजक के रूप में बलिदान चढ़ाकर, यानी कि स्वयं को ही बलिदान चढ़ाकर उन्होंने उद्धार का काम को पूरा करते हैं। तो ये तीन बातें हम देखने यीशु का पदवी। आज का वचन का जो शीर्षक है यीशु उत्तम महायाजक, इसके अंदर 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में कहता है यीशु की आज्ञाकारिता। यीशु की आज्ञाकारिता के बारे में ये कहता है, यीशु परमेश्वर का संतान होने के बावजूद भी अपने पिता का इतना आज्ञाकारी रहा कि सब कुछ मानते गया। और ये आज्ञाकारिता दुख सहते सहते उन्होंने ये आज्ञाकारिता का पालन किया। इस कारण से उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं को सुन लिया कहता है। गसमनी में जैसे कि प्रार्थना करते देखने पाते हैं, लहू मानो की पसीनों की तरह से बूंद होकर गिरने वाला घटनाओं का हम चर्चा पाते हैं। यहाँ पर हम वर्तमान समय भी देखने पाते हैं, दुख सह कर यदि आज्ञा करता हो ना, ये 2 प्रकार से होता है।
पहली बात है, जो व्यक्ति गलती करता है, सज़ा पाता है, दुख पाता है, उसके बाद में सीखता है ऐसा नहीं करना है, सही काम करना है। दूसरी प्रकार का दुख किस प्रकार से, सच्चा जीवन व्यतीत करने के द्वारा से, सच्चाई में रहने के कारण से भी दुख सहना होता है। और यीशु मसीह गलत काम के कारण से नहीं, परंतु सच्चाई के कारण से दुख सहा। ना केवल वो क्रूस में दुख सहा, उसका जीवन का शुरुआत से ही आप देखिए, यानी कि इस दुनिया के मानव जीवन का शुरुआत, यीशु का शुरुआत तो सृष्टि के समय से है, लेकिन मानव जीवन के रूप में शुरुआत जो एक मनुष्य के रूप में, जन्म के समय ही हेरोद राजा उनको मार डालना चाहा। उनके माता पिताओं को उनको लेकर मिस्र देश को भागना पड़ा ताकि उनका पीछा कर उनको मार ना डाला जाए। उनको वहाँ रहना पड़ा, वहाँ से लौटने के बाद भी राजा के द्वारा से वे लोग मारे ना जाएं, इसलिए दूसरे शहर में रहे जहाँ उनको रहना है। उस प्रकार का परिस्थिति में छिप कर जो भी रहा, जवान होने के बाद में जब सेवकाई उन्होंने शुरू किया, हम देखने पाते हैं सेवकाई के क्रम में उनके कई सारे विरोधी लोग, हमेशा उनके गलती पकड़ना, उनको दंडित करना, उसको मार डालना, उनका प्रयास हमेशा जीवन भर रहा है। आखिरी समय में यीशु का मृत्यु के समय हम देखने पाते हैं, बिना गलती के, बिना ये के, क्योंकि यीशु मसीह मानव जाति के, आपके मेरे पापों के खातिर में उनको क्रूस में चढ़ना था, प्राण देना था, लहू बहाना था। इस कारण से वो दुख सहा, और ये अच्छे काम के कारण से, आपके मेरे भलाई के कारण से। इसलिए यहाँ पात्री में कहता है कि हमें आदर्श दे गया, हम भी भलाई के कारण से दुख सहते हैं तो निराश हताश नहीं होना है, कहता है। यीशु मसीह के बारे में कहता है फिलिपी 2:8 में, यहाँ तक वो आज्ञा कर रहा कि क्रूस की मृत्यु तक सह लिया। आपको मुझे भी उससे प्रेरणा और शिक्षा लेना है। भलाई काम करने के कारण से कभी भी सताहट का सामना हो सकता है। और मत्ती 24:9 में तो ऐसी बातों को कहता है, और जैसे उनके साथ में हुआ, विश्वासियों के साथ में ऐसी ना होना ऐसी बात नहीं, मसीह के कारण से विरोधों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए यहाँ प्रेरणा के रूप में दिया गया है। और हम देखने पाते हैं ये हमारे भलाई के लिए है, क्योंकि ऐसे होकर हम गुजरते हैं तो ये हमें पाप में नहीं गिराता, परंतु हमारे विश्वास को दृढ़ और मजबूत करता है। मानो कि ये ट्रेनिंग है, कोई विशेष काम के लिए विशेष ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग का पीरियड सहज नहीं होता है, ट्रेनिंग एक बार ख़त्म हो जाता है तब जीवन अलग होने लगता है, लेकिन ट्रेनिंग का पीरियड वैसा ही है। दुख तकलीफ़ का समय जो होता है, मानो कि ट्रेनिंग का समय है हमारे लिए, और इसके द्वारा से हम लोग क्या कर सकते हैं, विश्वास में मजबूत हो सकते हैं। जैसे कोई स्पेशल फोर्स में जा रहा है, उसका ट्रेनिंग कड़ा होता है ताकि इतना मजबूत हो जाए दुश्मन उसको हरा ना सके, अपने और अपने देश की रक्षा कर सके। वैसा ही है, शैतान संसार की ओर से आने वाले परीक्षाओं से हम मजबूत बने रहें ताकि हम पाप में ना गिर जाएं। और देखने पाते हैं यीशु का चेले लोग इसी के क्रम में थे। 12 चेलों में से एक चेला को छोड़कर सभी लोग सताए गए और वे लोग मारे गए। सिर्फ यूहन्ना जो कि यीशु का चेला, इन्होंने स्वाभाविक रूप से बुजुर्ग होकर मृत्युवरण किया। हालांकि ऐसा कहा जाता है, एक व्यक्ति है जिसके उनके बारे में लिखता है, तरतुलियन नाम का लेखक जो है, यूहन्ना के बारे में एक चर्चा लिखता है। यूहन्ना पतमुस टापू में जाने से पहले उसको बंदी बनाकर रोम में लिया गया, और रोम में उनको मार डालने का प्लान किया गया। और क्या किया गया, खौलाया गया तेल को, और उसमें डबकता हुआ तेल में यूहन्ना को डाला गया, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से उनको बचा लिया। तरतुलियन का घटना अपने लेख में ऐसा बताता है। जब वो मारा नहीं, उसके बाद में उसको टापू में, पतमुस टापू में भेज दिया जाता, यानी कि परमेश्वर उनकी रक्षा किया। लेकिन इन्होंने कभी भी दुख तकलीफ को नेगेटिव वे नहीं लिया, पॉजिटिव वे ही में लिया, सकारात्मक रूप में लिया। उनके विश्वास कभी भी डगमगाया। इसलिए जो पढ़ने वाले लोग, उनको ये कहा गया, आपको मुझे भी आने वाले समय में या वर्तमान भी जो कोई इस प्रकार के परिस्थिति होकर गुजर रहे हैं, हमें घबराना नहीं है, हमें विश्वास में बने रहना, परंतु आज्ञाकारी बने रहना है। क्योंकि विश्वास खाली मन से विश्वास करना, मुंह से उच्चारण करना ही नहीं है, कर्म के साथ में होना चाहिए। जैसे कि याकूब 2:26 में कहता है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म मतलब आज्ञाकारिता है, इसलिए विश्वास के साथ आज्ञाकारिता या कर्म जुड़ा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में कहता है यीशु का बलिदान। यीशु का बलिदान में, जैसे कि हम जानते हैं, एक महायाजक होने के लिए मनुष्यों में से चुने जाते थे। यीशु भी मनुष्य होकर था,
और ये चुने जाना लेवी के घराने से था। जैसे कि हारून सबसे पहला महायाजक रहा, उसके बाद में होते गए, लेकिन हारून पहला था। उसके बाद में होते 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 यीशु के आने के बाद में ये महायाजक और बलिदान की प्रथा जो है ख़त्म हो गया। यीशु आखिरी बार ये बलिदान चढ़ाया। उससे पहले जो कोई भी पाप करते थे, पाप बलि और होम बलि चढ़ाया जाता था। उसके निमित्त मेमना या भेड़ लिया जाता था। हर दिन भी यरूशलेम मंदिर में हम देखने पाते हैं सुबह और शाम को 2 बार बलिदान चढ़ाता, सुबह एक भेड़ को या मेमना को और शाम को एक को। ये साल भर चलता था। और जिस दिन पर्व या त्यौहार का दिन होता था, सुबह 2 और शाम को 2, इस प्रकार का होता था। और विशेष पर्व प्रायश्चित का दिन जो कि होता था, उस दिन तो और ज़्यादा बलि चढ़ाया जाता था। जो भी रहा, ये बलिदान की प्रथा को पूर्ण नियम हम देखने पाता। आदम हवा पाप जैसे किए, परमेश्वर ने एक मेमना को मार देता है, उनका चमड़े को अंगरखा इनका बस्तर के रूप में इस्तेमाल करने दिया। ये मेमना यीशु मसीह का निदर्शन था, माने कि प्रतीक था। एक समय यीशु मसीह ऐसे ही मेमना के रूप में बलि चढ़ाया जाएगा और उनके कारण से मानव जाति बचाए जाएंगे। मोरिया पहाड़ पर देखिए, अब्राम जो अपने बेटा इसहाक को बलि चढ़ा रहा था, और बलि चढ़ाने के जगह में एक भेड़ फंसा हुआ था, उनको बाद में पकड़ा जाता, उसका बलि चढ़ाया। यानी कि इसहाक के बदले में वो भेड़ का बलि चढ़ाना, जहाँ पर वो बलि चढ़ाए वहीं पर यरूशलेम मंदिर बनता है। और यरूशलेम मंदिर में ये बलिदान की प्रथा था। लेकिन यीशु मसीह का बलिदान यरूशलेम मंदिर के अंदर में नहीं, वो स्वयं महायाजक बना और स्वयं ही मेमना बना, दोनों खुद ही हुआ। खुद ही महायाजक बना और स्वयं ही अपने आप को बलिदान चढ़ाया क्रूस के ऊपर में, जो गलगथा के पहाड़ पर था। और ये फाइनल था, इसके बाद में और कोई बलिदान नहीं। जो कोई भी पाप करता है, पाप के लिए लहू बहाना या क्षमा के लिए लहू बहाना जरूरी है। इब्रानी 9 अध्याय 22 पद में कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इस कारण से यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा। और यीशु का लहू बहाने के बाद में और दूसरा ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ हमें यीशु पर विश्वास करना है, उसके बहे लहू से हमारे सारे पाप धोए जाते हैं। इसलिए पहला जो ना 1 अध्याय 7 पद के कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए आपको मुझे क्या करना है, यीशु पर विश्वास करना है। यीशु का बलिदान चढ़ने के द्वारा से, हालांकि गलगथा पहाड़ में बलिदान अपने आप को दिया एक मेमना के रूप में, महायाजक के रूप में, लेकिन उसका प्रभाव यरूशलेम मंदिर में दिखता है। यरूशलेम मंदिर में एक पर्दा था, जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था। इतना मजबूत पर्दा था, इतिहासकार जोसेफुस कहता है उस पर्दे का लंबाई 60 फीट था और ऊंचाई जो था या चौड़ाई जो कहिए 30 फीट था। और उसका मोटा जो इतना मजबूत था, 4 इंच का मोटा। और साल में 2 बार बदली किया जाता था नया पर्दा के रूप में। और उस पर्दा को बदली करने के लिए 300 याजकों का ज़रूरत होता था। 1, 2 या 5, 10 में संभव नहीं था। 300 याजक लोग उसको उतारते, फिर नया लगाते। लगाने से पहले नया जो पर्दा होता था उसको टेस्ट किया जाता था। 4 घोड़ा लोग 4 कोना में बांध दिया जाता और टानते। यदि नहीं फटता है तब लगाया जाता है, यदि कमज़ोर है तो नहीं लगाया जाता। तो ऐसे ही किया जाता था। तो टेस्ट में प्रूफ होने के बाद लगाया जाता। लेकिन जैसे ही मर जाते हैं, वो मंदिर का पर्दा इतना मजबूत था, 4 घोड़ा लोग टानने के बावजूद भी नहीं फटता था। वो 20 से 2 भाग होकर फट जाता है। यानी कि परमेश्वर के पास आने का जो द्वार था यीशु मसीह के माध्यम से खुल जाता है। इसलिए कि अंदर कोई नहीं देख सकता था, सिर्फ महायाजक साल में 1 बार घुसता था, वो भी प्रायश्चित का दिन में। और घुसने से पहले अपने सर में घंटी सब टंगे रहता था और रस्सी उसका पैर में बंधा होता था, ताकि अंदर में घुसता है तो घंटी डोलते रहेगा तो लोग समझेंगे वो जिंदा है। क्योंकि वहाँ कोई भी एक गलती के कारण उसका मौत हो सकता था। मौत होने पर घंटी नहीं डोलेगा तो लोग उसको खींच के निकालते, इस प्रकार की भावना थी। तो वो चीज़ 2 भाग हो जाता है, यानी कि यीशु का लहू के कारण से, बलिदान के कारण से। और यीशु ने ये काम किया। जब इस वचन को मैं ध्यान दे रहा था, एक व्यक्ति का घटना के बारे में याद आया। पंजाब का रहने वाला व्यक्ति एसपी सिंह ओबराय के बारे में। एसपी सिंह ओबराय के बारे में इस प्रकार का पता चला।
पंजाब के 10 जवान लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में काम करने के लिए गए हुए थे। वहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होता था, ये लोग पाकिस्तान का जो वर्कर लोग थे काम कर, उनके साथ में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने के बाद मारपीट में उन्होंने एक पाकिस्तान के आदमी को मार डाला। मरने के बाद में लोग पकड़े गए, 10 लोग थे, 10 लोग पकड़े गए। 2009 में उनको जेल की सज़ा हुआ। फिर 10 में डिसीजन आया, निर्णय आया इनको मौत की सज़ा यानी कि फांसी की सज़ा दिया जाए। इसके बाद में उसके घर वाले लोग बचाने का उपाय में जुट गए, लेकिन पैसा नहीं था। इसके बाद में ये व्यक्ति सामने आता है, एसपी सिंह ओबराय। ये उस परिवार के साथ, जो पाकिस्तान का लड़का था, उसके परिवार के साथ वार्तालाप होता है। वार्तालाप कई दिन चलता है, कई समय तक चलता है। उसके बाद में उस परिवार वाले लोग, एक तय हुआ कि 5 करोड़ तक यदि ये लोग दे देते हैं, जिसे ब्लड मनी कहा जाता है, और ये ब्लड मनी उनके मौत के बदले में उनको बचाने का पैसा होता है। परिवार वाले यदि राजी होते हैं, उनको क्षमा करने के लिए एक तय रकम दिया जाता है, जिसे ब्लड मनी कहा जाता है, वो बच जाते हैं। ऐसे ही 5 करोड़ रुपया दिया गया। 2017 में ये 10 लोग वापस आए, अपने घर में पहुँचे। पूरे घर, परिवार और समाज के लोग जश्न मनाए, क्योंकि उनका जीवन मौत में था, लेकिन वो बच गए एक व्यक्ति के कारण से, एसपी सिंह ओबराय के कारण से। न केवल एसपी सिंह ओबराय इस 10 जवानों को बचा, कहता है कि इन्होंने 80 से ज़्यादा लोगों को इसी प्रकार से बताया, ब्लड मनी के माध्यम से। और इस प्रकार यीशु मसीह ने भी वही किया, आपके मेरे बदले में अपना खून बहाकर दाम चुकाया। उसके लहू के कारण से हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हमें अनंत जीवन प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए आइए उस महाराजा के प्रति जो उन्होंने काम किया समझें, जानें, उसको तुच्छ ना जानें, परंतु उस पर विश्वास करें। उसके अनुग्रह के द्वारा हम स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना प्राण दिया। परमेश्वर ऐसा करने में हर एक चीज़ सहायता अगुवाई करे, आमीन। हम प्रार्थना सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार है, यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।